मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए रहमतुल आलमीन का लफ्ज़ इस्तेमाल कर दिया गया। इतना दयालु कि पूरे विश्व में, पूरी दुनिया में उससे बड़ा दया करने वाला कोई है ही नहीं। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपको पूरे विश्व के लिए, पूरी दुनिया के लिए रहमत बनाकर, कृपालु और दयावान बनाकर भेजा है। हमेशा आपने अमन और सुकून और शांति चाहिए। अमन और सुकून और शांति, यही हम अपने देश में चाहते हैं। सीखो। और मीडिया वालों, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीखो कि कैसे अमन, कैसे शांति बहाल की जाती है। मक्का छोड़कर मदीना चले गए, आपको, आपके सहाबा को मक्के में रहने नहीं दिया गया। हिजरत करके मदीने चले गए। मदीने जाने के बाद याद आती है, चलिए खाने काबा में जाकर तवाफ कर लिया जाए, उम्रा कर लिया जाए। अल्लाह के नबी अपने 20-25 साथियों के साथ मदीने से मक्के आ रहे हैं, मदीने से मक्के की तरफ आ रहे हैं, उम्रा करने की नीयत से आ रहे हैं। गौर से हमारे इस वाक़े को सुनिएगा। अल्लाह के रसूल अपने 20-25 सहाबा के साथ तशरीफ ला रहे हैं, लेकिन मक्के में घुसने से पहले आपको खबर मिलती है, मक्के के चारों तरफ से बॉर्डर पर लोगों को तैनात कर दिया गया। मोहम्मद और उनके साथियों को मक्के में घुसने नहीं दिया जाएगा। अगर जबरदस्ती करें तो गर्दन उड़ा दी जाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्के पहुंचने से कोई 8-10 किलोमीटर पहले पड़ाव डाल दिया। उसी जगह को हुदैबिया बोला जाता है, और उसी हुदैबिया के मकाम पर अल्लाह के नबी रुक गए। आपने जिस वफद जो आया था, और उसने कहा था कि अगर आप अंदर गए, मक्के में दाखिल होंगे तो आपको कत्ल कर दिया जाएगा, इसलिए हमारा मशवरा है कि आप यहां से वापस मदीने की तरफ चले जाएं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन लोगों से कहा, देखो हम शांति के साथ, अमन और सुकून के साथ उम्रा करने आए हैं। खाने काबा पर हमारा भी हक है, हमें खाने काबा के साथ चक्कर लगा लेने दिए जाए, सफा मरवा की सही कर लेने दी जाए, उसके बाद हम आराम से मक्का छोड़ के मदीने चले जाएंगे। तैयार नहीं हुए वो लोग। खबर भेजी, ऐसा करो, आइए, आपकी तरफ से एक वफद आए, एक प्रतिनिधि मंडल आए और समझौता कर ले, सुलह कर ले। आपकी क्या परेशानी है, हमें मक्के में क्यों नहीं आने दिया जाता है? मक्के के लोगों में मीटिंग होती है और वो तैयार हो गए। मदीने से आने वाले लोगों को कैसे रोक दिया जाएगा? आज नहीं तो कल आएंगे जरूर, उनका भी हक है खाने काबा में आने का, नमाज पढ़ने का, तवाफ करने का, सफा मरवा की सही करने का। चलिए ऐसा किया जाए, मोहम्मद और उनके साथियों से मिलकर पहले बैठकर कुछ गुफ्तगू कर ली जाए। चंद लोगों पर मुश्तमिल, चंद लोगों का वफद, प्रतिनिधि मंडल तैयार होता है और उनका सरदार है सुहैल। ये लोग आते हैं हुदैबिया, और हुदैबिया आने के बाद अब देखिए क्या होता है। हम यहां पर दिखाना चाहते हैं कि देखिए अमन किसको कहते हैं। अगर दिलों में गुंजाइश हो तो मेरे भाइयों बड़े से बड़े मामले सुलझ जाते हैं, बड़े से बड़े मामले हल हो जाते हैं। लेकिन अगर कोई बज़िद हो इस बात पर कि हम 1 इंच भी पीछे नहीं हटेंगे, तो फिर बड़े से बड़े, छोटे से छोटे मामले भी नहीं सुलझ सकते हैं। समझ रहे हैं ना मेरी बात? अगर दिलों में गुंजाइश हो तो बड़े से बड़े मामले हल हो सकते हैं। लेकिन अगर जिद पे कोई अड़ जाए कि हम 1 इंच भी पीछे नहीं हट सकते, तो छोटा सा छोटा मामला भी नहीं सुलझ सकता।
रात के 2:45 बज रहे हैं, शायद आपको नींद आ रही है। मैंने बोल दिया जो बोलना था, अब आपकी अकल में ना बैठे तो उसमें हम क्या कर लें। फिर सुन लो, दिलों में गुंजाइश हो तो बड़े से बड़े मामले हल हो सकते हैं, और अगर हम जिद पे अड़ जाएं, किसी की ना सुने और जिद पे आ जाएं कि हमने जो कह दिया वो पत्थर की लकीर है, हम 1 इंच भी पीछे नहीं हटेंगे, तो छोटा सा छोटा मामला भी नहीं सुलझ सकता है। अब आओ मैं तुम्हें बताता हूं। सुहेल आया, उसके साथी आए, आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम आपको मक्के में नहीं आने देंगे, जाना है तो जाकर दिखाओ, नहीं तो चंद शर्तें मान लो। आपने कहा सुहेल हम लड़ने नहीं आए, लड़ने आए होते तो 15-20 लोगों के साथ नहीं आते, पूरा मदीना लेकर आ जाते। हम लड़ने नहीं आए, हम तुमसे लड़ना भी नहीं चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि मुझे सिर्फ मेरा हक दे दिया जाए, खाने काबा में मुझे भी तवाफ की इजाजत दे दी जाए। अपने माहौल पर इसको चिस्पा करना, हम भी लड़ना नहीं चाहते, हम सिर्फ इतना चाहते हैं हिंदू, बुद्धिस्ट, सिख, जैन, पारसी सबके नाम लिए। हम ये चाहते हैं जब सबका नाम लिया जा रहा है, मुस्लिम का भी नाम ले दो, बात खत्म। इतने लोगों का लिया, थोड़ा सा दिल बड़ा कर कर मुस्लिम भी कह दो, और अगर मुस्लिम नहीं कह रहे हो तो फिर किसी का ना कहो। बस देखिए, चिस्पा करते जाइए, हम लड़ने नहीं आए, हमें मेरा हक दे दो, खाने काबा का तवाफ करेंगे, सफा मरवा की सही करेंगे, चले जाएंगे। उन लोगों ने कहा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें कुछ नहीं सुनना, चंद शर्तें मेरी मानो। आपने कहा बताओ, हम सुलह के लिए तैयार हैं, हमारे दिल में गुंजाइश है, राजीनामा करना चाहते हैं, सुलह, कंप्रोमाइज, बताओ क्या है। का पहली शर्त नोट करिएगा, पहली शर्त, आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब नबी का नाम आए तो आप लोग बोल दीजिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आए मोहम्मद मेरी पहली शर्त, इस साल आपको उम्रे की इजाजत नहीं है, आप जहां से आए वहां वापस जाइए, इस साल आपको उम्रा नहीं करने दिया जाएगा। ये पहली शर्त। दूसरी शर्त यह है कि आप आइंदा साल आ सकते हैं, इस साल नहीं। पहली शर्त, जहां से आए वहां जाइए, आपको इस साल उम्रे की इजाजत नहीं। आपने कहा सुहेल इस साल मुझे उम्रे की इजाजत नहीं, चलो मुझे तुम्हारी ये शर्त मंजूर है। दूसरी शर्त यह है कि आइंदा साल आप उम्रा करने आ सकते हो, लेकिन 3 दिन से ज्यादा आपको मक्के में रहने की इजाजत नहीं मिलेगी। देख रहे हैं आप, घर मेरा मक्के में आज भी मौजूद, मेरे माँ बाप सब मक्के में पैदा हुए, मेरी ज़मीन और जायदाद मक्के में आज भी मौजूद है, लेकिन हम ही को कहा जा रहा है कि 3 दिन से ज़्यादा आपको मक्के में रहने की इजाज़त नहीं। इस देश को आज़ाद कराने में सबसे ज़्यादा खून हमने बहाया। आज भी इस भारत की ज़मीन को निचोड़ो तो आज भी इस भारत की ज़मीन से जंगे आज़ादी में शहीद होने वाले मुसलमानों के खून के कतरे सबसे ज्यादा भारत की जमीन पर टपकेंगे, और उन शहीदों के खून का एक एक कतरा भारत जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद की सदा लगा रहा होगा। लेकिन आज हम ही से कहा जा रहा है तुम्हें साबित करना होगा कि तुम यहाँ कब पैदा हुए, तुम्हारे बाप दादा कब पैदा हुए, ये साबित तुम्हें करना होगा। हमारे हिंदू भाई नहीं कर पाएंगे, कोई बात नहीं, उनको तो हम नागरिकता दे देंगे, लेकिन तुम्हें साबित करना होगा, और नहीं कर पाए तो भेड़ और बकरियों की तरह जहां ठूंसा जाता वहां ठूंस देंगे तुम्हें।
अच्छा सुनिए, देखिए सुलह हुदैबिया देखिए, शर्तें देखिए, वहाँ के हालात देखिए, और इस वक्त हमारा पस मंज़र देखिए, हमारे मौजूदा हालात देखिए, बिल्कुल सेम। इस साल आपको इजाज़त नहीं, पहली शर्त। अगली साल आ सकते हो लेकिन 3 दिन से ज़्यादा रहने की इजाज़त नहीं। आपने क्या फरमाया मुस्कुराकर, आए सुहैल मुझे तुम्हारी ये शर्त भी मंजूर है। अमन, शांति और सुकून को बनाए रखा अल्लाह के रसूल ने। तीसरी शर्त, आप 3 दिन से ज्यादा नहीं रहेंगे। तीसरी शर्त यह है कि आप सिर्फ तलवार लेकर आ सकते हैं, वो भी तलवार मियान के अंदर होगी, खुली तलवार लेकर नहीं घूम सकते। और हमारे आदमी, हमारे लोग तलवार लेकर घूमेंगे, हमारे आदमी नंगी तलवार बाहर होगी, नंगी तलवार लेकर घूमेंगे। देख रहे हैं आप, तुम्हारे आदमी तलवार अंदर रखेंगे मियान में, हमारे आदमी तलवार बाहर खुली हुई। शर्तें क्या होती? शर्तें क्या होती? जो कानून तुम्हारे लिए वो मेरे लिए, या तो वो भी मियान में रखेंगे हम भी रखेंगे, लेकिन नहीं, तुम तो मियान में रखोगे और हमारे आदमियों की तलवारें खुली हुई होंगी। आपने फरमाया है सुहैल, हम लड़ने की नीयत से आएंगे ही नहीं, इसलिए मुझे तुम्हारी ये शर्त भी मंजूर है। देख रहे हैं, अरे हद होती है किसी चीज की, इंसानियत की, नरमी की। मैंने कहा ना, दिल में गुंजाइश हो तो बड़े से बड़े मामले हल हो जाते हैं। ये दिलों में गुंजाइश थी। नबी अकरम ने क्या कहा? मुझे तुम्हारी ये शर्त भी मंजूर है। चौथी शर्त, बड़ी जालिमाना शर्त। चौथी शर्त, तुम्हारा कोई आदमी मदीने से भागकर या चुपके से मक्के आया और हमने पकड़ लिया तो हम तुम्हारा आदमी वापस नहीं करेंगे। लेकिन अगर मेरा आदमी चुपके से मक्का गया, मक्के से मदीना गया और तुम्हारे आदमियों ने पकड़ लिया तो तुम्हें मेरा आदमी वापस करना होगा। बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे अमेरिका इंडिया से कहे कि मेरा फौजी अगर जंग में लड़ते हुए पकड़ा जाए तो तुम वापस करोगे, लेकिन तुम्हारा फौजी अमेरिका से लड़ता हुआ पकड़ा गया तो हम वापस नहीं करेंगे। बिल्कुल वही हिसाब है। जबकि ये होता है कि मेरा आदमी अगर जुर्म करके तुम्हारे मुल्क में आया तुम्हें वापस करना होगा, तुम्हारा आदमी मेरे मुल्क में जुर्म करके आया तो हम वापस करेंगे। ये कंप्रोमाइज़ दोनों तरफ से होता है। लेकिन यहाँ कंप्रोमाइज़ वो बिगाड़ना चाह रहे थे कि ना होगा, मोहम्मद इन शर्तों को मानेंगे नहीं और हम करेंगे नहीं, लेकिन अल्लाह के रसूल मानते चले गए। मेरा आदमी तुम्हारे पास आएगा तुम्हें वापस करना होगा, और तुम्हारा आदमी मेरे पास आएगा तो हमें वापस हम नहीं करेंगे। पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से जो प्रताड़ित होकर हिंदू आएगा, बुद्धिस्ट आएगा, जैनी आएगा, सिख आएगा, पारसी आएगा, उसको तो हम नागरिकता देंगे, लेकिन मुसलमान आएगा उसको नहीं देंगे। कंपेयर कीजिए आप, तुम्हारा आदमी मेरे पास आएगा हम वापस नहीं करेंगे, मेरा आदमी तुम्हारे पास जाएगा तो तुम्हें वापस करना होगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, सुहैल मुझे तेरी ये शर्त भी मंजूर है। गुंजाइश देख रहे हैं आप? मुझे तुम्हारी ये शर्त भी मंजूर है, ठीक है दस्तखत कर दो। सुहैल ने ये शर्तें लगाई। सुहैल ने कहा कि इन शर्तों पर समझौता मुझे मंजूर है। आए मोहम्मद, फेंक दिया सुलहनामा, लीजिए दस्तखत कीजिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली से कहा, अली लिख दीजिए कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को ये शर्तें मंजूर हैं। और जैसे ही हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने लिखा,
मुझे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को ये शर्तें मंजूर हैं और ये सुलहनामा जैसे सुहेल के हाथ में आया, ऐसे ही दस्तावेज था, ऐसे ही उसने पढ़ा, नीचे जो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के दस्तखत देखे तो एकदम बिगड़ गया और कहने लगा मोहम्मद सुलह नहीं होगी। अल्लाह के नबी ने फरमाया सुहेल अब क्या हुआ? कहा कि इस पर लिखा हुआ है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को ये शर्तें मंजूर हैं, हम आपको रसूलुल्लाह मानते ही नहीं है। अगर हम आपको अल्लाह का रसूल मान लें तो झगड़ा किस बात का है? हम आपको रसूलुल्लाह नहीं मानते, इसलिए जब तक ये नहीं काटा जाएगा रसूलुल्लाह हम समझौता नहीं करेंगे। इस पर आपको लिखना हो तो ये लिखिए मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह को हमें मालूम है कि आप अब्दुल मुत्तलिब के पोते हैं, अब्दुल्ला के बेटे हैं, आपको यहाँ इतना लिखना है मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला को ये शर्तें मंजूर हैं, रसूलुल्लाह काटो नहीं तो हमें मंजूर नहीं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं ऐ अली ये मुझे रसूलुल्लाह नहीं मानता, इसका भी कहना सही है। अगर रसूलुल्लाह मान ले तो झगड़ा किस बात का? ये मानता ही नहीं है, इसलिए रसूलुल्लाह का लफ्ज काट दो। आए अली लफ्ज़ रसूलुल्लाह की जगह पर इब्ने अब्दुल्लाह लिख दो, यानी ये हो जाएगा कि मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह को ये शर्तें मंजूर हैं। हज़रत अली कलम पकड़े हुए हैं, लफ्ज़ रसूलुल्लाह को बार बार देख रहे हैं, यहाँ कलेजा दहला देने वाला मंजर आता है। हज़रत अली ने जैसे ही कलम रखा उनका हाथ कांप गया, कहने लगे क्या अल्लाह के रसूल लफ्ज़ रसूलुल्लाह मैं नहीं काट सकता। कहा क्या? मैं कह रहा हूँ काट दो। कहा अल्लाह के नबी आप क्या अल्लाह के रसूल नहीं हैं? हाँ हैं। फिर मैं क्यों काटूं? रसूलुल्लाह आप हैं, मैंने वही लिखा रसूलुल्लाह। काटने का मतलब यह है कि मैं दिल तो मान रहा है लेकिन मेरा हाथ आपको लफ्ज़ रसूलुल्लाह मानने के लिए तैयार नहीं। आपने कहा ली ऐसी बात नहीं, ये मेरा हुक्म है कि काट दो। कहा अल्लाह के रसूल ये काम मुझसे मत करवाइए, मेरा हाथ कट के ज़मीन के ऊपर गिर जाए। अरे अल्लाह के रसूल मुझे ये गवारा है, लेकिन ये गवारा नहीं है कि मैं लफ्ज़ रसूलुल्लाह अपने हाथ से काटूं। जब अल्लाह ने आपको रसूल बनाकर भेजा तो फिर मैं कैसे काट दूं? मैं नहीं काट सकता। अल्लाह के नबी ने फरमाया अली तो फिर मुझे बताओ कहाँ लिखा है? हज़रत अली ने ये कहा ले ये लिखा है। जैसे ही बताया और अल्लाह के रसूल ने जैसी कलम अपने हाथ में लेकर काटना चाहा, हज़रत उमर ने हाथ पकड़ लिया और हज़रत उमर ने हाथ पकड़कर कहा आए अल्लाह के रसूल सिर्फ एक मसला, एक सवाल। कहा क्या? बोलो। रसूलुल्लाह बाद में काटना, सिर्फ एक सवाल का जवाब दे दीजिए। आपने कहा उमर क्या सवाल? फरमाया अल्लाह के नबी सिर्फ इतना बता दीजिए अलसना अलल हक, क्या हम हक पर नहीं हैं? अरे अल्लाह के नबी सिर्फ इतना बता दीजिए क्या हम हक पर नहीं हैं? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवाब देते हैं क्यों नहीं भला, क्यों नहीं, हम तो हक पर हैं। अरे अल्लाह के रसूल हजरत उमर कहते हैं अरे अल्लाह के नबी जब हम हक पर हैं तो इतना दबकर समझौता कैसे, इतना घुटकर समझौता कैसे, इतना बुज़दिली के साथ समझौता कैसे? ऐसे अपने दिल पर पत्थर रखकर नाजायज बातें मान लेना कैसे? अरे अल्लाह के नबी जब हम हक पर हैं तो हमें इजाजत दीजिए, हम इनसे लड़ जाएंगे, गलत बात पर समझौता नहीं करेंगे, या तो मारेंगे या मर जाएंगे। मारेंगे तब भी सवाब, मर जाएंगे तब भी सवाब, मारेंगे तो गाजी, मर जाएंगे तो शहीद। अरे अल्लाह के रसूल जब हम हक पर हैं तो आप हमें लड़ने और मरने की इजाजत क्यों नहीं देते? यहाँ पर गैरत जाग गई हजरत उमर फारूक की। हर मुसलमान, हर आदमी, हर मजलूम ये सोचेगा कि हमारे ऊपर कितना बड़ा जुल्म हो रहा है, लेकिन हजरत उमर फारूक के इस जोशीले बयान के बाद भी नबी अकरम का इरादा नहीं बदला। हिकमत यही थी, तकाजा उस वक्त यही था। अभी हम लड़ने की इजाज़त दे दें, हम हैं ही कितने, 15-20,
इनकी एक आवाज़ पर पूरा मक्का टूट पड़ेगा और अभी हमारा क्या हाल होगा। नबी अकरम ने फरमाया, उमर जो मैं समझ रहा हूँ वो तुम नहीं समझ रहे हो। मुझे इनको मारना मकसद नहीं है। आए उमर, अगर आज हम इनको मार देंगे और ख़त्म कर देंगे तो इनकी पुश्तों में छिपी हुई औलादें इस्लाम कैसे कबूल करेंगी। हमें इनको मारना मकसद नहीं है, इनके दिलों को जीतना मकसद है। और जब एक बार दिल ने रास्ता बना लिया तो फिर इंशाअल्लाह रास्ता बनता चला जाएगा। मुझे रसूलुल्लाह काटने दो। और अल्लाह के रसूल ने लफ्ज़ रसूलुल्लाह काट दिया। इस पूरे मंजर को देख लीजिए आप। अमन के लिए, झगड़ा ना हो, शांति को बहाल करने के लिए, अरब के माहौल में खून खराबा ना हो, उस माहौल को ठंडा करने के लिए जालिमाना शर्तें भी मानी आपने। जालिमाना शर्तें, ऐसी शर्तें जिसको दुनिया का कोई भी लॉ, दुनिया का कोई भी कानून, दुनिया की कोई भी ह्यूमन कमेटी, इंसानियत की कमेटी, मानवाधिकार जिसको कबूल नहीं कर सकते। मेरे भाइयों, ऐसी जालिमाना शर्तें कबूल की जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये पैगाम दे दिया कि मैं अमन व अमान के लिए, शांति के लिए सब कुछ जालिमाना शर्तें भी मंजूर कर सकता हूँ, लेकिन हमारे मजहब के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। हमें मजबूर नहीं किया जाए धर्म परिवर्तन के लिए। लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम अपने खुदा की इबादत करो, मैं अपने, तुम अपने माबूद की इबादत करो, मैं अपनी। वहां जबरदस्ती नहीं चलेगी। यहां मैं तुम्हारी जालिमाना शर्तें मानने के लिए तैयार